हेलो फ्रेंड, इस एपिसोड की स्टार्ट में सब गेम जोन में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जू आ जाते हैं, जिसे देखकर गार्ड डर जाते हैं। मिस्टर जू गुस्से से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वाइली कहता है हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर जू कहते हैं एंजॉय, क्या आप लोग घर पे बोर होते हो? तो वाइली कहता है क्यों आप नहीं बोर होते। फिर जुआन मिस्टर जू को सब एक्सप्लेन करती है। तभी मैनेजर कहता है मिस्टर जू क्या आप हमसे नाराज है? मिस्टर जू कहते हैं हाँ मैं हूँ तुम सबसे नाराज, तुम लोगों ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। जिस पर सब हंसने लगते हैं और फिर सब मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। वाइली और युआन एक साथ लेटे होते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो सब घर पर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुई आ जाता है। मैनेजर हुई से पूछता है कि यंग मास्टर आप यहाँ कैसे? तो हुई बताता है कि मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आया था। मैनेजर कहता है आपका ये अपना घर है? तो वो कहता है ये मेरा घर नहीं है। जिस पर मिस्टर जू कहते हैं अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो तुम अपना सामान क्यों लेने आए? जिस पर हुई वो सामान छोड़कर जाने लगता है तो मिस्टर जू इसे रोकते हैं और उसे ऐसा न करने का कहते हैं। हुई उन पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। वाइली मिस्टर जू को तसल्ली देता है कि अभी वो छोटा है, वो जल्द समझ जाएगा। फिर जुआन और वाइली आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जुआन उसे बताती है कि वो हुई को जानती है। मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना कि मैंने किसी की लाइफ बचाई है, ये वही है। तो वाइली काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या हुई मिस्टर जू को इतना अनलाइक करता है कि सुसाइड करने की कोशिश की। तभी युआन को सिक्की की कार आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वाइली मैनेजर जुआन से पूछता है ये हुई और मिस्टर जू में इतनी दूरियां कैसे आ गई? तो वो बताते हैं कि 18 साल पहले मिसू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस टाइम मिस्टर जू काम की वजह से उन दोनों पर टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए दूरियां बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई। बिन शिकी के रूम में जाता है तो वो वहाँ नहीं होती। वो परेशान होकर हर जगह ढूंढने लगता है और फिर वहीं बीच पर अपसेट होकर मोबाइल को देख रहा होता है। फिर युआन और वाइली मिस्टर जू के साथ उसकी वाइफ की कब्र पर जाते हैं। फिर वाइली युआन को बता रहा होता है जब मैं मिस्टर जू से फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे वो बहुत काइंड लगे, लेकिन अब जानने के बाद वो काइंड के साथ अकेले भी हैं। युआन कहती है हमें हुई और मिस्टर जू को क्लोज लाना चाहिए। तो वही कहता है कि अभी हमें हुई की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। मिस्टर जू बिल्कुल मेरे डैड की तरह है। मैं हमेशा उन्हें सेल्फिश समझता था, लेकिन ये जान ही नहीं पाया कि वो कितने अकेले हैं। फिर हम बिन और वैलिया को देखते हैं। बिन वैलिया को बता रहा होता है कि सिक्की मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है। वैलिया कहता है याद करो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो नाराज हो गई हो। तो बिन कहता है मैं तो हमेशा उसकी नजरों में गलत ही रहा हूँ। इधर सिक्की अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई सुटेबल जॉब नहीं मिलती और उसे अब काफी भूख लग रही होती है। तो वो अपने आप को कहती है कि सिक्की तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वैलिया युआन को बिन के बारे में बताता है कि सिक्की के जाने के बाद बिन काफी परेशान है, वो हर जगह उसे ढूंढ रहा है। फिर वैलिया युआन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सिक्की कहाँ है? युआन उसे ये तो नहीं बताती कि सिक्की कहाँ है, बट उसे ये बता देती है कि वो किस वजह से यहाँ से गई। वो बिन को रिजेक्ट कर चुकी है, तो बिन का हक बनता है कि वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। उसे लगता है कि बिन और सोफिया में कुछ हो सकता है, तो वो उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती है। वैलिया उसकी बात समझ आता है। फिर वो उसे कहता है कि बहुत टाइम हो गया है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। फिर वैलिया वहाँ से चला जाता है। जुआन वैलिया के जाने से अपसेट हो जाती है। फिर हम सिक्की को देखते हैं जो इंटरव्यू के लिए आई होती है। वहाँ सब लड़कियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल और फिट होती हैं। वो उनको देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ वैलिया और सब गेम खेल रहे होते हैं और काफी खुश थे। सिक्की इंटरव्यू का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। सिक्की उसे फौरन से पहचान जाती है, ये वही लड़का है जो बीच पर बेहोश हो गया था। सॉन्ग भी उसे पहचान जाता है। सिक्की उसका हालचाल पूछती है और कहती है तुम भी यहाँ पर जॉब के लिए आए हो? फिर वो इस कंपनी के रूल्स बताने लगती है। सॉन्ग स्माइल करके बस उसकी बातें सुनते जा रहा था। फिर सिक्की कहती है कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ। सॉन्ग कहता है वो क्यों? जिस पर वो बताती है कि यहाँ पर सब लड़कियाँ कितनी प्यारी हैं, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। वो दूसरी तरफ मुँह करके बातें कर रही होती है। सॉन्ग उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। सिक्की डर जाती है कि वो कहाँ गया। यहाँ युआन वैलिया की हेल्प करती है गेम खेलने में। तभी वहाँ पर हुई आ जाता है जो युआन की डिलीवरी देने आया था। मिस्टर जू हुई को देखकर फिर से सैड हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्की को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बॉस अपना चेहरा वो दूसरी तरफ करके क्वेश्चन कर रहा होता है। सिक्की काफी अच्छे से जवाब देती है तो बॉस खुश होकर मुड़ता है तो वो सॉन्ग ही होता है और उससे उसकी असिस्टेंट की जॉब मिलती है। सिक्की बाहर आकर काफी खुश थी। वो सेल्फी लेने लगती है। जो सॉन्ग कैमरा में उसे देख रहा था तो उसे देखकर स्माइल करता है। तभी गार्ड आकर कहता है ये लड़की बिल्कुल स्ट्रेंजर है, तो मैं क्या इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाऊं? तो वो मना कर देता है और कहता है मुझे इस पर ट्रस्ट है। वो युआन के लिए डिफरेंट डिशेस लेकर आया था। वैलिया उससे कुछ डिशेस लेने लगता है तो
तो वो उन डिशेस को युआन की साइड पर रख देता है, जिससे वैलिया काफी एम्बेरस फील करता है। फिर वही वैलिया को बुरी जा रहा था तो वैलिया को वहाँ से उठकर जाना ही पड़ा। फिर वही अपनी रूटीन चेक करवाता है। बातों बातों में वही युआन से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। युआन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन अभी वो कुछ और बोलती हुई उसे वहीं रुकने का कहता है और उसे और खाने का कहता है। जब वही जाने लगता है तो बाहर मिस्टर जू बैठे होते हैं, तो वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है, जिस पर मिस्टर जू काफी अपसेट हो गए थे। फिर रात को युआन रूम में अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ वैलिया आता है और कहता है तो फिर खूब इंजॉय किया तुमने और वही ने एक साथ डिनर करके, जिस पर वो हाँ बोलती है और उसे जाने का कहती है। वैलिया अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था तो युआन पूछती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ और भी कहना है? तो वो वहाँ रुकने के लिए काफी बहाने बनाता है। फिर वो असल बात कहने ही लगते हैं, तभी युआन की मोम की कॉल आ जाती है और युआन उसे जाने का इशारा करती है, तो वैलिया मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग काफी डिसिप्लिन इंसान है और अपनी हर चीज टाइम पर करता है और अपनी हर चीज को क्लीन रखता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है तो वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर सिकी होती है। अब वो सॉन्ग के साथ ही रहने वाली थी, तो सॉन्ग उसे अपने घर का सारा टूर करवाता है पर किसी चीज की अरेंजमेंट चेंज करने से मना करता है। सॉन्ग की तो कुछ बातें सिकी के सर के ऊपर से गुजर रही थी। फिर सॉन्ग उसका रूम दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश थी। फिर वह सॉन्ग से कहती है बाकी सब कहाँ है? तो वो कहता है मैं अकेले ही रहता हूँ। तो सिकी डर कर कहती है मतलब हम दोनों इतने बड़े घर में अकेले रहेंगे? तो वो स्माइल करके कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी प्राइवेसी में नहीं आऊंगा। और जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो अपने रूम का लॉक लगा लिया करना, और फिर वहाँ से चला जाता है। सिकी फौरन से डोर लॉक कर देती है और सेल्फी लेने लगती है और काफी खुश थी। वैलिया वाइन देख रहा होता है, तभी वहाँ पर युआन आती है और कुछ बातें करने के बाद उससे पूछती है तुम कल मुझे कुछ बताने वाले थे। तो वैलिया बहाना बना देता है कि बिन सिकी के बारे में परेशान है और वो अपनी असल बात नहीं बताता। वो दोनों बिन और सिकी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिसेस जू आते हैं और युआन से बात करने का कहते हैं, तो युआन उनके साथ चली जाती है। पीछे से वैलिया ड्रिंक करने लगता है। मिसेस जू युआन से पूछते हैं क्या हुई तुम्हारी ज्यादा क्लोज है? तो वो कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। तो मिसेस जू कहता है कि मुझे हुई के बारे में कुछ बताओ, वो तुमसे कैसे मिला? तो वो कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, जिस पर कहता है कि मैं बहुत कुरियस हूँ इसलिए मुझे बताओ। तो वो उनसे बताने लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब मिली थी तो वो काफी अपसेट था और सुसाइड करने का इरादा रखता था, जिस पर मिस्टर जू अपसेट हो जाते हैं। युआन उसे तसल्ली देती है, वो कहती है सब ठीक हो जाएगा। मिसेस वो कहते हैं अगर वो तुम्हारे ज्यादा करीब है तो उसे समझाओ कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे और मेरी प्लीज हेल्प करो, जिस पर वो हाँ बोल देती है। फिर हम बिन को देखते हैं जो काफी ड्रंक था और वहाँ से जाने लगता है, तभी एक लड़की से टकराता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारते हुए कहता है कि उससे सॉरी बोलो। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है और कहती है सॉरी ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये काफी ड्रंक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी बिन चिल्लाता है सिकी कहाँ हो तुम? फिर वो वहाँ जाकर बैठ जाता है और काफी सैड होता है। सोफिया उसे तसल्ली देती है और मन में सोचती है बिन तुम्हारे पास मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। गुड बाय, टेक केयर।